जो सरकार को मिलता है कमीशन, यानी वैकेंसी निकालते हैं और ऊपर से ऊपर सीट बिका जाता है। और ली एग्जाम लेकर ही जाएंगे। अच्छा, एग्जाम लेकर ही जाएंगे। उन्होंने बिहार सरकार ऐसा है कि वो स्टूडेंट को पीटता है, स्टूडेंट के ऊपर लाठी चलाते हैं। को लगता है कि ये सरकार बिकाऊ सरकार, घुसखोरी सरकार आपका ये आवाज सुनेगा? हाँ सुनेगा, जरूर सुनेगा। हम लोग अगर यही किसी अगर नेता का आवाज होता है कि भाई फिर से चुनाव कराइए तो फिर से चुनाव हो जाएगा। हाँ लेकिन स्टूडेंट कभी बोलेगा फिर से पेपर लीजिए तो लेगा? लेना तो पड़ेगा। हम लोग मनवा के यहाँ जाएंगे, क्यों नहीं फिर से पेपर लेगा वो। बीपीएससी का सीट तो बीत चुका है और 50-50 लाख भाई करोड़ों रुपया लिया है, तो वो सरकार का लॉस नहीं हो जाएगा? इसीलिए तो री एग्जाम नहीं करवा रही है। हाँ। क्योंकि मोटी रकम ले रखी है ना। हाँ। मोटी रकम नहीं लेती तो री एग्जाम करवा देती ना। नहीं, हम यही बोलना चाहेंगे, जब तक ये सरकार है नौकरी भूल जाइए, नहीं मिलेगा नौकरी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीपीएन भारत सुबोध यादव के साथ। आज हम मौजूद है पटना में, और पटना में जो क्या है कि यहाँ पे बीपीएससी को लेकर के सारे स्टूडेंट लोग देखिए यही पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये लोग इस ठंड में, कड़ाके में अपनी जान पर खेल करके इन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो ये निर्दयी सरकार है, जो स्टूडेंट के साथ जो किया है कि ना इंसाफी करना है, ये तो बहुत अन्याय कर रहा है। कि ये कैसा सरकार है कि उसका दिल के मतलब क्या चीज का है, पत्थर का है या क्या चीज का है कि उसका दिल नहीं पिघल रहा है और नहीं कभी आंख में आंसू आ रहा है। ये लोग देख सकते हैं कि इतना ठंड में धरना प्रदर्शन को मतलब कर रहे हैं। और ये लोगों का यही कहना है कि बीपीएससी में जो पेपर लीक हुए थे, यानी दोबारा फिर से पेपर करा दिया जाए। लेकिन क्यों चेंज कराएंगे? क्योंकि जो सरकार को मिलता है कमीशन, यानी वैकेंसी निकालते हैं और ऊपर से ऊपर सीट बिका जाता है। तो हम कुछ जो होता है, कुछ ऑफिसर जो होता है, अधिकारी लोग होता है, तो वो भूल गया अधिकार कि वो स्टूडेंट होकर ही अपना नौकरी पाता है, एसडीएम बनता है, डीएम बनता है, और डीएम बनते ही और वो स्टूडेंट का दुख दर्द भूल जाता है। तो ये देखिए जो बिहार है, तो यहाँ पे सिर्फ सरकार में जी मतलब आदान प्रदान सरकार होता है, मंत्री बदलता है। यहाँ पर क्या है, बिहार में विकास नहीं होता है, खाली मंत्री बदलता है, कभी चाचा कभी भतीजा, फिर कभी चाचा कभी भतीजा, यही होता है। तो आइए हम इन लोगों से कुछ पूछना चाहेंगे कि आखिर ये लोगों का मांग किया है सरकार से। आइए, यहाँ हुआ आपका? खुशबू सिंह। आप क्यों यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है? री एग्जाम के लिए। किस लिए किया है? क्योंकि हम लोग का एग्जाम जो था, हाँ, थोड़ा एग्जाम में धांधली हुई थी। और क्या कहते हैं, एग्जाम जैसे 13 तारीख को एग्जाम हुआ और बाबू सभागार में धांधली हुई, उसका दोबारा पेपर हुआ गया। हम लोग को मांग था यही कि पूरा पेपर को रद्द करके फिर से एग्जाम लिया जाए, एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन, एक शिफ्ट में एक एग्जाम। बट हुआ नहीं, कल रिजल्ट भी जारी कर दिया गया, इसीलिए हम लोग बैठे हैं री एग्जाम के लिए, और री एग्जाम लेकर ही जाएंगे। अच्छा, एग्जाम लेकर ही जाएंगे। उन्होंने बिहार सरकार ऐसा है कि वो स्टूडेंट को पीटता है, स्टूडेंट के ऊपर लाठी चलाते हैं। तो आपको लगता है कि ये सरकार बिकाऊ सरकार, घुसखोरी सरकार आपका ये आवाज सुनेगा? हाँ सुनेगा, जरूर सुनेगा। हम अगर यही किसी अगर नेता का आवाज होता है कि भाई फिर से चुनाव कराइए तो फिर से चुनाव हो जाएगा। हाँ। लेकिन स्टूडेंट कभी बोलेगा फिर से पेपर लीजिए तो लेगा? लेना तो पड़ेगा। हम लोग मनवा के यहाँ जाएंगे, क्यों नहीं फिर से पेपर लेगा वो। लेकिन तो इसमें तो किया है कि बहुत जो है स्टूडेंट है, जो लड़की है, लड़की के ऊपर जो है जेंट्स पुलिस ने लाठी चलाया है, ये वीडियो वायरल हुआ है। खुद मेरे पर भी हुआ है लाठी चार्ज। तो अच्छा, आपको पुलिस आपको मतलब लाठी चार्ज किया है? पुलिस के द्वारा जेंट्स पुलिस लाठी चार्ज किया, जेंट्स पुलिस, बताइए। तो फिर भी हम लड़ेंगे और जीतेंगे, री एग्जाम लेकर जाएंगे। क्योंकि हमको लेकिन री एग्जाम लेकर अभी तो पेपर मतलब हाल ही फिलहाल तो मतलब कल आए, मतलब तो पेपर में लिखा हुआ है कि ना इसका रिजल्ट हाँ रिजल्ट आया। तो उसके नीचे लिखा हुआ है कि सुप्रीम हाई कोर्ट के याचिका में हम लोग का जीत हो जाएगी, तो रिजल्ट को शून्य कर दिया जाएगा, यानी कि रद्द हो जाएगी। रद्द हो जाएगा? हाँ, रिजल्ट कैसे रद्द हो जाएगा? बीपीएससी का सीट तो बीत चुका है और 50-50 लाख भाई करोड़ों रुपया लिया है, तो वो सरकार का लॉस नहीं हो जाएगा? इसीलिए तो री एग्जाम नहीं करवा रही है। हाँ। क्योंकि मोटी रकम ले रखी है ना। हाँ। मोटी रकम नहीं लेती तो री एग्जाम करवा देती ना। नहीं, हम यही बोलना चाहेंगे, जब तक ये सरकार है नौकरी भूल जाइए, नहीं मिलेगा नौकरी आपको। काहे नहीं
वैकेंसी निकालेंगे, फॉर्म डलवा लेगा, फॉर्म का रुपया सरकार के पास जाएगा और उसी में कोई करोड़ कमा लेगा, वैकेंसी निकलवे नहीं करता है, पेपर ले लेगा और आपका रिजल्ट नहीं देगा। वो नहीं सुनेंगे तो हम लोग भी सुना देंगे। अभी इलेक्शन आने वाला तो हम लोग भी जवाब देंगे उनको अच्छी तरह से। अच्छा, आपकी बार के इलेक्शन में जवाब देंगे? हाँ, उनको जरूर जवाब दिया तो जाएगा। आपकी बार के इलेक्शन में किसको जिताइएगा, किसको हराइएगा? वो तो कौन हारेगा कौन जीतेगा तो सबको मालूम हो जाएगी। और कौन हारेगा ना ये तो ना, ये सब बिहार में सब पार्टी है ना, सब लुटेरा पार्टी है, कोई सही पार्टी नहीं है। आइए आपसे हम बात करना चाहूँगा। भैया आपका? मेरा नाम सौरभ। अच्छा, आप किस लिए धरना प्रदर्शन किए हैं? जो धांधली चल रहा है ना, धांधली और सेटिंग। क्या चीज का धांधली चल रहा है, क्या चीज का सेटिंग चल रहा है? खोल कर बोलिए, खोल कर। सीधा सीधा कहे तो मतलब जो भी अनियमितता चल रहा है बीपीएससी के अंदर, ठीक है, बीपीएससी ही नहीं है, 10 लाख नौकरी के देने के नाम पे ना हम लोग बिहारी जो युवा है ना उसको ठगा जा रहा है दरअसल। अच्छा, ये जेब भरने का सबसे बेहतरीन साधन है ये। जी, जेब भरने का। जी। तो ये बहुत जो लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, ये बिहार रिकॉर्ड दे देता है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है बिहार ने। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी पुल बनते हुए टूट जाता है उद्घाटन से पहले। ये बिहार कौन सुधरेगा? बिहार ऐसे मतलब अगर आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को चयन कीजिएगा, चयनकर्ता ही भ्रष्ट होगा, ठीक है, तो बिहार कैसे सुधरेगा? सबसे बड़ी बात यह है। तो शिक्षा का जो पद्धति है ना, ये लोग ना मतलब ये लोग बेचता जा रहा है। तो बस ये बेचा बेची जब बंद होगा ना, जब सेटिंग वगैरह बंद होगा ना, तो अच्छे और मतलब न्यायोचित ढंग से जब काम होगा तो अच्छे आदमी आएंगे। लेकिन आपको उम्मीद है कि ये सरकार में आपको बीपीएससी का चुनाव फिर से हो जाएगा और सही ढंग से होगा, कभी गरीब का लड़का को नौकरी मिलेगा? सरकार का आपके पास रुपया है? 50 करोड़ रुपया है आपके पास? सॉरी, वही बता रहे हैं आप। 2 लाख 4 लाख रुपया है आपके पास? नहीं, वही बता रहे हैं आपको। नहीं, वो सब नेता का बेटा है, नेता का बेटा आएगा 1 करोड़ 2 करोड़ देगा, बिना पेपर दिए डीएम बन जाते हैं, एसपी बन जाते हैं। है आपके पास रुपया? यही बात तो हम बता रहे हैं, आजकल यही तो चल ही रहा है, ये ट्रेंडिंग में तो यही है। सरकार आपका सुनने होता तो कब का सुन लिया होता। सरकार का क्या है, सरकार तो हर वक्त रहेगी, चाहे कोई और रहेगा, चाहे जो अभी है वो रहेगा। तो सरकार का मत कहिए, ठीक है, सरकार बदलती रहती है। बस ये है ना, आम जनता अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करे, ठीक है। अगर कोई वोट मांगने आता है तो उससे सवाल पूछिए कि आप जो विगत 5 साल में हमारे क्षेत्र में क्या किए हैं। अगर जवाब मिल जाता है तो एकदम दिल खोल करके पूरा परिवार का वोट दिलवा दीजिए उनको। लेकिन अगर नहीं मिलता है ना, तो 7 जन्म तक कसम खाइए कि उस व्यक्ति को देखना तक नहीं है, उस पार्टी को नहीं देखना है। तो बस यही है। अगर कुछ नहीं, अगर कोई विकल्प नहीं है तो नोटा दबाइए, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ये लगे कि इस क्षेत्र में जितने भी खड़े हुए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, वो सारा का सारा क्या है, तो अयोग्य है, इनकॉम्पिटेंट है। तो सुधरेगा, शिक्षा व्यवस्था को सुधारिएगा ना, तो धीरे 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 सारा सीरीज में सुधर जाएगा। तो पहले शिक्षा पे फोकस कीजिए। जी, अच्छा, चलिए ठीक है। ये जो स्टूडेंट है अपना तैयारी करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हम पेपर दे के पास होके कोई अच्छा नौकरी लेंगे, लेकिन ये भाई साहब का मैंने सपना है जो सपना चूर हो जाता है, यानी चकना चूर हो जाता है। भाई इतना धांधली चल रहा है, घुसखोरी इतना चल रहा है कि अगर इन्होंने अगर रुपया देगा तो पेपर इनको लीक मिलेगा, इनको आंसर क्वेश्चन मिल जाएगा, इन्होंने जवाब देगा तो ही पास होगा। तो हर किसी के पास थोड़ी है के तौर पे बता रहे हैं। जैसे देखिए अभी पीटी का रिजल्ट आया, भले मेरा पीटी हो गया, ठीक है, लेकिन हम फिर भी विरोध कर रहे हैं। पता है क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है कि हमारे यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे ऐसे छात्र भी मिले हैं, ऐसे भाईजन भी मिले हैं जिनका मेंस में इतना बुरा तरह से कॉपी चेकिंग किया है, इतना ज़्यादा नंबर काटा है, ठीक है। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है कि भाई 1000 कॉपी दीजिए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का भी वर्डिक्ट है, लेकिन हाई कोर्ट का वर्डिक्ट भी आयोग नहीं मान रही है, ठीक है, क्योंकि आयोग के अंदर वो जो पीठासीन व्यक्ति है वही अयोग्य है, ठीक है। तो ऐसे अयोग्य व्यक्ति का चयन करने वाला, बैठाने वाला व्यक्ति कितना बड़ा अयोग्य होगा, और उस अयोग्य आदमी को हम लोग बैठाते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा दोषी हम लोग हैं। हम लोग को सुधारने की जरूरत है। माने अपना जो बिहार का जनता है ना, एक गाय की तरह है। नहीं, गाय की तरह नहीं है। देखिए, उसको ढाकिए मत। बिहार का जनता है ना, अपने आप को तेज समझता है, लेकिन वो तेज है नहीं। वो अपना मूर्खता का ना चरम सीमा पे पहुंच चुका है। अगर इसमें अगर उदय चाहिए तो हमारे शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे ये जो हर वक्त बिक जाते हैं ना, ठीक है, अरे पैसे के नाम पे बिक जाता है ना, सुधरो नहीं तो स्थिति बहुत खराब है बिहार का। जी। अच्छा।